तो देखो ये दी है अपन को रॉ इक्वेशन दी है। अब अपन को सबसे पहले 3 स्टेप है, 3 स्टेप के अंदर ज़्यादा स्टेप हो सकते हैं। सबसे पहले अपन ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करेंगे, उसके बाद अपन चार्ज बैलेंस करेंगे, आखिरी स्टेप में एच और ओ को बैलेंस कर देंगे। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करने के लिए अपन को ये 4 स्टेप दिए हैं। सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस नंबर ऑफ मेन एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड एटम। अब मेन एटम कौन है, हर जगह के मेन एटम को बैलेंस करना है। यहाँ पे मेन एटम मैंगनीज है, कितना है 1, यहाँ पे भी 1, तो मैंगनीज ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे देखो मेन एटम है आई और यहाँ पे भी मेन एटम है आई, लेकिन यहाँ पे 2 आई है और वहाँ पे 1 आई है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अपन लगा देंगे 2 लगाएंगे, अपना पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेन एटम ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो, यानी दोनों साइड ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है मेन एटम के। मैंगनीज का स्टेट देखो, यहाँ पे मैंगनीज का जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +7। यहाँ पे आई का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, अगर यहाँ पे I2 होता तो यहाँ पे -1/2 करते, लेकिन यहाँ पे 2 बाहर है, मतलब पूरे मॉलिक्यूल में 2 का मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे देखो I में केवल माइनस का है, तो यहाँ पे I का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -1। यहाँ पे लिखा है एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, मॉलिक्यूल का नहीं निकालना, तो यहाँ पे I एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ -1। यहाँ पे I2 मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, I2 मॉलिक्यूल का नहीं निकालना है, I2 के एटम का निकालना है, क्योंकि स्टेप में एटम लिखा है। I2 के एटम का स्टेट क्या होगा 0/2, मतलब ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे मैंगनीज का होगा +4, O2 का -2 × 2 -4, तो मैंगनीज का हो जाएगा +4। सेकेंड स्टेप कंप्लीट, अपन ने दोनों साइड ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिए। अब अपन को करना है समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट और समेशन ऑफ रिडक्शन स्टेट, मतलब दोनों साइड जितना भी ऑक्सीडेशन हुआ और जितना भी रिडक्शन हुआ उसका समेशन अपन को निकालना है। तो यहाँ पे देखो मैंगनीज से मैंगनीज तक एक एरो बनाया, आयोडीन से आयोडीन तक एक और एरो बनाया, +7 से +4, मतलब कितना कम हुआ है -3, ठीक, इतना कम हुआ मतलब 3 कम हुआ, अपन ने लिख दिया -3। अब देखना है एटम का नहीं निकालना अपन को, मैंगनीज एटम का नहीं निकालना है, अपन को निकालना है समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक। अब अगर ये ऑक्सीडेशन है, मैंगनीज के कितने एटम है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, मतलब मैंगनीज का केवल एक एटम है। अगर मैंगनीज का केवल एक एटम है तो यहाँ पे केवल -3 लिखेंगे। यहाँ पे देखो -1 से 0 गया, मतलब +1 हुआ, लेकिन अपन को एक एटम का नहीं निकालना है। ये एक एटम का चार्ज था, ये भी एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर था, एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर था। अपन को निकालना है समेशन, तो ऑक्सीडेशन का समेशन निकालना है, कितने थे 2 थे, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इसी स्टेप में करते हैं, मतलब थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप में करते हैं, जहाँ जहाँ समेशन लिखे। क्यों, समेशन में सारे एटम का निकालना पड़ता है, इसलिए सारे एटम का अपन ने समेशन कर दिया। तो यहाँ पे -3, यहाँ +1 × 2 मतलब +2 आ गया। 3 स्टेप कंप्लीट। चौथा स्टेप क्या है, मेक समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड समेशन ऑफ रिडक्शन इक्वल, मतलब ऑक्सीडेशन का समेशन ये था, ऑक्सीडेशन का समेशन ये था, रिडक्शन का समेशन ये था। अब दोनों को इक्वेट करना है, इक्वल बनाना। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे अगर अपन 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा अपना -6 और ये बन जाएगा +6। अब देखो समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन और समेशन ऑफ रिडक्शन इक्वल हो गए, यहाँ पे मॉड लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब -6 और +6 हो गया, लेकिन इक्वल करने के लिए अपन को यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा तो यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको +6 बनाने के लिए अपन को 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना 3 × 2 = 6, यहाँ पे अपन 6 लिख देंगे। 4 स्टेप हो गए, मतलब अपना ये पहला स्टेप ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस वाला कंप्लीट हो गया। अब जब अपन ने ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कर लिए हैं तो अब अपन को केवल ये ऊपर वाली इक्वेशन से मतलब है, जो भी ये प्लस माइनस है इसको हटा दो। हटा दिया, ऊपर वाली इक्वेशन अपन को मिल गई। तो पहला स्टेप अपन ने क्यों किया, ये बैलेंस्ड इक्वेशन निकालने के लिए। अब अपने पास बैलेंस्ड इक्वेशन क्या आई है, यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है।
अब इसके बाद क्या करना है, एक स्टेप अपना कंप्लीट हो गया ये, अब इसको भूल जाओ। भूलने के बाद अपन को देखना है सेकेंड और थर्ड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, इसमें अपन को चार्ज कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे देखो इस साइड एरो के इस साइड कितने चार्ज हैं और एरो के इस साइड कितने चार्ज हैं। यहाँ पे देखो -1 का चार्ज है, टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं 2, तो यहाँ पे -2। यहाँ -1 का चार्ज है, टोटल मॉलिक्यूल 6 है, मतलब -6, टोटल चार्ज हो गया -8। यहाँ पे 0 + 0 मतलब 0। चौथे का पहला स्टेप, कैलकुलेट चार्ज ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो। चार्ज अपन ने कैलकुलेट कर लिए -8 और 0। फिर क्या करना है, सेकेंड स्टेप, इक्वेट चार्जेस यूजिंग H+ और OH- बेस्ड ऑन द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन अपना बेसिक है, बेसिक सॉल्यूशन में H+ होगा कि OH-, OH- होगा। OH- अपन ऐड करेंगे। अब देखो OH- क्या करेगा, चार्ज को कम करेगा क्योंकि वो नेगेटिव है। तो अगर अपन -8 को कम करेंगे तो -9 -10 मतलब इससे और दूर चला जाएगा। अपन को दोनों को बराबर करना है, इक्वेट करना है। बराबर कैसे, मतलब अपन 0 को कम करेंगे, 0 को कम करेंगे तो -8 के पास जाएगा। OH- में -1 का चार्ज रहता है, तो यहाँ पे अपन को कितने OH- ऐड करने पड़ेंगे, 8। तो अगर यहाँ पे अपन 8 OH- ऐड करेंगे तो यहाँ पे 8 नेगेटिव चार्ज ऐड हो गए, तो 0 - 8 = -8। अब दोनों साइड के चार्ज बैलेंस हो गए। चार्ज बैलेंस करने के बाद क्या करना है, चार्ज बैलेंस करने के बाद इसको और इसको मिटा लेंगे। चार्ज बैलेंस करने के बाद इसको मिटा लिए। अब अपन को चार्ज को भी नहीं देखना, आखिरी स्टेप में आ गए। आखिरी स्टेप क्या है, इक्वेट H एंड O, मतलब H और O को बैलेंस, इक्वेट नहीं, बैलेंस करना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। कैसे करते हैं, बाई एडिंग H2O। किसी भी एक साइड अपन को H2O ऐड करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये जो बेसिक मीडियम होता है इसमें OH- होती है और H2O होती है। बेसिक मीडियम में यही चीज़ रहती है। OH- का काम अपन सेकेंड स्टेप पे ले चुके हैं, अब अपन काम लेंगे H2O का। तो यहाँ पे देखो दोनों साइड के हाइड्रोजन कैलकुलेट करो। यहाँ पे 0 0, इस साइड 0 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हैं, 8 हाइड्रोजन है। दोनों साइड के हाइड्रोजन बैलेंस करने। यहाँ पे अगर 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन होने चाहिए। कैसे ऐड करते हैं, H2O ऐड करके। एक H2O में 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अपन 4 H2O ऐड करेंगे प्लस 4 H2O। अपन ने यहाँ 4 H2O ऐड करे तो यहाँ पे 8 H ऐड हो गए, वहाँ पे पहले से 8 H थे। तो ये जो अपनी इक्वेशन आई, ये है टोटल बैलेंस्ड रेडॉक्स इक्वेशन। ठीक है।